Yes, welcome to my YouTube channel. This is me Aniket Gupta. I am coming back with another video lecture on BSc Semester 6 Zoology, and in this particular video lecture we will learn about the types of antennae in insects, right? And I have already posted the videos of general features of insects and the head in insects earlier, and you can also watch that. And अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हो इंग्लिश सीखना, अगर आप चाहते हो कि आप इंग्लिश बोलो, क्योंकि बहुत सारे हम सभी के ना के अंदर फोबिया होता है कि इंग्लिश हम कैसे बोलेंगे, क्या क्या उसमें क्या फ़ॉलो करना है। तो कुछ वीडियोस हैं, उसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उनको देख सकते हो। स्टार्टिंग से आप देख सकते हो किस तरह से हम इंग्लिश बोल सकते हैं, किस तरह से वर्ड्स हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर उसको देख सकते हो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक दैट इज़ एंटीने इन इंसेक्ट्स, राइट। So what are these? These are the paired organs which are present near the front of the head insect's head capsule। जब हमने head के बारे में पढ़ा था, हमने बोला था कि the insect head is having different kinds of structures like antennae, like mouth parts, compound eyes, right? So वही हम पढ़ने चाह रहे हैं antennae। इनको हम feelers भी बोलते हैं because they are sensory in nature। they are having tactile receptors, olfactory receptors, sound detector, speed of air detector, and the humidity sensors. In some insects, they are used as a copulatory organ, like claspers for holding the female during the course of copulation. So this is the C. यहाँ पर C आएगा, this is a typological mistake, so you can correct it, copulation, right? Next, they vary in shape and function and divided into 3 parts। इनकी शेप डिफरेंट इंसेक्ट्स में डिफरेंट काइंड्स के एंटीने मिलते हैं। आप ऐसा नहीं कि जो आपको एंटीने हाउस फ्लाई में मिलेगा वही बटरफ्लाई में मिलेगा, नहीं, ठीक है। एंटीने की शेप चेंज होती है, कहीं ना कहीं फंक्शन भी चेंज होते हैं। तो देर आर 3 पार्ट्स। अगर हम टिपिकल एंटीना, कोई भी एंटीना देखेंगे उसके अंदर 3 पार्ट्स होने ही होने चाहिए, स्केप, पेडिसल एंड द फ्लैजिलम। सो ये क्या है, इनको पढ़ लेते हैं। स्केप बेसल सेगमेंट है एंटीने की, एंड यही बेसल सेगमेंट आर्टिकुलेट करती है, कनेक्ट करती है, ज्वाइन होती है किससे, हेड के कैप्सूल से। नेक्स्ट इज़ अ पेडिसल, ये सेकेंड एंटीनल सेगमेंट है, और इट इज़ ऑल्सो सिंगल होती है ये, इसमें कोई ज़्यादा सेगमेंट नहीं होती, सिंगल सेगमेंटेड होती है, एंड इट इज़ फॉलोड बाय द फ्लैजिलम। And this pedicel is having some kind of special sensory organs like called organ of Johnson। Next, the flagellum। all the remaining segments of the antennae, जो segments अब बच गई, ठीक है, स्केप हो गया, पेडिसल हो गया, the remaining segments constitutes the flagellum and it is a multi segmented and longest part of the antennae। एंटीना में जो लंबा हिस्सा होता है और मल्टी सेगमेंटेड होता है, दैट इज़ फ्लैजिलम। It is also provided with sensory receptors। So this is the diagram of a typical antennae in insects। You can see here this part is the antennifer। Antennifer means the scape segment articulates with the head capsule। यहाँ पर joint होता है, right? ये joint है, articulation है। Next is the pedicel। उसके बाद flagellum, that is multi सेगमेंटेड और लंबा, यही वाला हिस्सा जो है वो लंबा है, फ्लैजिलम, राइट। तो अब यहाँ से इसकी डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंटीने, राइट। द फर्स्ट टाइप इज अरिस्टेट, एंड अरिस्टेट एंटीने आर द पाउच लाइक with a lateral bristle, and it is found in case of housefly। You can see here the image of this antennae, aristate। Aristae is found in housefly, and these are the pouch like antennae। You can see here this is the pouch like antennae, ये pouch है, और यहाँ पर आपको lateral bristles देखने को मिल रहे हैं, right।
आई एम शोइंग यू विद द हेल्प ऑफ दीज एरोज। तो अब इसको पढ़ लेते हैं, होता क्या है। दिस इज़ अ डायग्राम, आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। This is the lateral bristle, sorry, this is the lateral bristle, right? These are the some hair like projections. These are the bristle, lateral bristle. So order Diptera, house flies and short flies having two wings. Antennae are important sensory structures and they are used to detect air movement and the odors or smell. एंटीना 3 सेगमेंटेड है, ब्रांच्ड अरिस्टा है, प्रोजेक्टिंग डॉर्सली फ्रॉम द थर्ड सेगमेंट से डॉर्सली आगे की तरफ निकल रहा है। यू शेप ग्रूव है अराउंड द लेटरल एंड डॉर्सल पार्ट ऑफ द डिप्रेशन, हाउसिंग द पेयर ऑफ एंटीने इन द फ्रंटल लिन्यूल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ आपको यहाँ पर इसके हेड के ऊपर देखने को मिलेगा। आपने इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपने सिंपली ये याद रखना है पाउच लाइक है, लेटरल ब्रिसल है और किस काम के लिए आते हैं, और 3 सेगमेंटेड है विद ब्रांच्ड अरिस्टे। नेक्स्ट टाइप इज कैपिटेट एंड द कैपिटेट एंटीना आर अब्रप्टली क्लब्ड एट द एंड, एंड्स के ऊपर क्लबिंग हो जाती है, राइट, मोटे मोटे हो जाते हैं जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो। एंड दीज आर फाउंड इन केस ऑफ बटरफ्लाइज, लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है, राइट। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो, देखो ये दिस इज़ अ कैपिटेट एंटीना और क्लब हो चुका है, ठीक है, आगे क्लबिंग हो चुकी है। ये कैपिटेट एंटीना आप देख सकते हो, बटरफ्लाइज में आपको दिख रहे हैं, राइट, दिस बटरफ्लाइज में आप देख सकते हो, आई एम पॉइंटिंग, ये देखो क्लबिंग हुई है ना, क्लबिंग क्लबिंग क्लबिंग, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लेवेट टाइप ऑफ एंटीना एंड दीज आर ग्रेजुअली क्लब्ड, एकदम से क्लब नहीं, धीरे धीरे क्लबिंग होना स्टार्ट हो जाती है और बहुत पहले ही हो जाती है, ठीक है, ग्रेजुअली क्लब्ड एट द एंड। एग्जाम्पल कैरियन बीटल्स, कोलियोप्टेरा। एडल्ट कैरियन बीटल्स फीड ऑन डिकेइंग एनिमल मैटर और मैगोट्स, राइट, जो मैगोट्स होते हैं, लार्वेज होते हैं हाउस फ्लाइज के, उनके ऊपर फीड करते हैं। बीटल्स होती हैं छोटी छोटी, यहाँ पे मैंने आपको इमेज भी दिखाई हुई है। और दिस इज़ द क्लेवेट टाइप ऑफ एंटीना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आपको इमेज के साथ जब आप किसी भी चीज़ को पढ़ो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है याद रखने में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म एंटीने आर थ्रेड लाइक एंटीने एंड दे आर मेड अप ऑफ यूनिफॉर्मली थिन सेगमेंट, मीन्स सारी की सारी सेगमेंट्स एक ही तरह की होंगी, यूनिफॉर्म होंगी, ठीक है, तो वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। एंड इट इज़ प्रेजेंट इन कॉकरोचेज, ऑर्डर ब्लेटेरिया, ग्राउंड बीटल्स एंड लॉन्ग हॉर्न बीटल्स, ऑर्डर कोलियोप्टेरा। आप कॉकरोचेस का याद रख सकते हो, फिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना जहाँ पे थ्रेड लाइक होते हैं और वो यूनिफॉर्मली थिन सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। These are the diagram of filiform antennae. These are the images that showing the filiform type of antenna. You can see here the each segment is having uniform measurement or uniform diameter or uniform length, right? Next is a geniculate type of antenna. Geniculate antennae are the bent like, टेढ़े होते हैं, जैसे हमारी एल्बो होती है ना, एल्बो थोड़ी सी टेढ़ी, हिंज्ड, बेंट लाइक एल्बो फ्रॉम द स्केप पेडिसल जॉइंट। जो स्केप और पेडिसल का जॉइंट होता है, आपको पता होगा कि जो स्केप होती है, जैसे हमारा ये हेड का एंटीना, यहाँ पे आर्टिकुलेशन है, ये हमारी स्केप आ गई, स्केप के बाद पेडिसल आ गया, पेडिसल और स्केप जो है वो थोड़े से बेंट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं जेनिकुलेट, ठीक है। कहाँ पर होते हैं, ऑर्डर हेमिनोप्टेरा लाइक बीज में, आंट्स में, राइट। दिस इज द जेनिकुलेट टाइप ऑफ एंटीना, ठीक है। ये क्या है, जेनिक, देखो देखो, लुक एट दिस, ये हमारा स्केप आ गया, उसके बाद पेडिसल जो है वो क्या हो चुकी है, बेंट हो चुकी है, ठीक है, जेनिकुलेट एंटीने। नेक्स्ट इज अ लैमिलेट एंटीने। द सेगमेंट्स ऑफ द एंटीने, सॉरी, द सेगमेंट्स ऑफ द फ्लैजिलम, जो एंटीने में फ्लैजिलम होता है उसकी सेगमेंट्स टुवर्ड्स द एंड फ्लैटन एंड प्लेट लाइक, जो एंड्स होते हैं वहाँ पे फ्लैट हो जाती है, प्लेट लाइक हो जाती है, एंड दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ फैन लाइक दिस,
देखो जो जो एंड्स के ऊपर हमारी सेगमेंट्स आई फ्लैजिलम की, वो देखो किस तरह से फ्लैटन हो चुकी हैं, फैन लाइक हो चुकी, राइट। यू कैन सी हियर दिस इज अ बीटल, राइट, स्क्रैप बीटल्स ऑर्डर कोलियोप्टेरा, और इसमें सेगमेंट लैमिलेज बन जाते हैं, आपने याद रखना है, लैमिलेज बन जाते हैं मीन्स फ्लैटेंड हो जाती हैं, प्लेट लाइक हो जाती है, और जिससे फैन की शेप हमें देखने को मिलती है, राइट। नेक्स्ट इज़ अ मोनीलीफॉर्म। मोनीलीफॉर्म फ्लैजिला या मोनीलीफॉर्म एंटीने वो होते हैं जिसके अंदर बीड लाइक या फिर नेकलेस लाइक अपीयरेंस होती है, लाइक जैसे आपके पास एक माला है उसमें मोती हैं, बीड्स हैं, उस तरह उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं मोनीलीफॉर्म अरेंजमेंट। मोनीलीफॉर्म मोनीलीफॉर्म अरेंजमेंट, राइट। तो जो फ्लैजिलम जो एंटीना होता है वो मोनीलीफॉर्म दिखता है। फ्लैजिलम इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लोबो शेप सेगमेंट। जो फ्लैजिलम होता है एंटीना का, जो फ्लैजिलम होता है लॉन्ग मल्टी सेगमेंटेड होती है जो पार्ट, दैट इज़ ग्लोबो शेप सेगमेंट्स। उसकी सेगमेंट्स गोल गोल होती हैं और जिससे हमें ऐसा लगता है कि वो एक नेकलेस है, बीडेड अपीयरेंस देता है टू द एंटायर एंटीने। एग्जाम्पल्स आर द टर्माइट्स और कैलोट्रोम्स लाइक दिस, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो, ये मोनीलीफॉर्म अरेंजमेंट है। नेक्स्ट इज़ अ पैक्टिनेट। पैक्टिनेट में क्या होता है, इंडिविजुअल सेगमेंट, हर सेगमेंट फ्लैजिलम की एक्सटेंड करती है सिर्फ एक ही साइड पे, और जिस वजह से कॉम्ब लाइक हमें देखने को मिलता है। जैसे अगर हमारे पास ये फ्लैजिलम है, फ्लैजिलम में सेगमेंट है, वेट, ये फ्लैजिलम में डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। हर सेगमेंट एक तरफ से कुछ लॉन्ग प्रोसेसेस निकालेगी, और जिस लॉन्ग प्रोसेस से हमें एंटीना कैसा लगता है, कॉम शेप, कंघी के जैसा, ठीक है। एग्जाम्पल फायर फ्लाइज, फायर कलर्ड बीटल्स, these are the examples of these are the examples of insects having pectinate type of antennae, right. The individual segment of the flagellum are extending on only one side of the long processes and thus antennae becomes comb like। ये आपकी डायग्राम इमेज आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत कीनली देख सकते हो कि ये आपको यहाँ पे क्या दिख रहे हैं। देखो ये कॉम लाइक एंटीनेस दिख रहे हैं जिसमें हमें एक ही तरफ प्रोजेक्शंस और ये कॉम लाइक दिख रहे हैं, ठीक है। फायर कलर्ड बीटल्स ये, ठीक है। एंड दिस इज़ द बायपेक्टिनेट, ये आपको बायपेक्टिनेट दिखा है, दोनों तरफ हैं, तो दिस इज़ बायपेक्टिनेट, ठीक है। दिस इज़ द डायग्राम that you will present in your exam by drawing this pectinate type of antennae. Next is a plumose type. Plumose type में क्या होता है, the flagellum, जो flagellum part है, it is composed of large number of cylindrical segments and each segment are provided with some long hairs on either side। दोनों तरफ हर सेगमेंट के ऊपर हेयर लाइक होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि बायपेक्टिनेट तो नहीं है, बायपेक्टिनेट में अलग तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल अलग तरह से होता है। आप अभी इमेज में देख सकते हो, इसमें फ्लैजिलम में बहुत सारी सिलेंड्रिकल सेगमेंट्स होते हैं और हर सेगमेंट के ऊपर लॉन्ग हेयर्स होते हैं दोनों साइड। प्लूमोस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन मेल मस्कीटो। आप जब मस्कीटोज़ की मेल एंड फीमेल मस्कीटोज़ की डिस्टिंक्शन करते हो, जब आप स्लाइड में आपको प्रैक्टिकल्स में करवाते हैं कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेल मस्कीटो एंड फीमेल मस्कीटो, देन यू विल गो फॉर द type of antennae are present are having, right. Plumose type of antennae are present in male mosquitoes while the pilose type of antennae are present in female mosquitoes. These are the plumose। आप यहाँ पे देख सकते हो हर सेगमेंट के ऊपर देखो किस तरह से हेयर लाइक, कितने हेयरी जो है वो हमारा फ्लैजिलम है, ठीक है। हर सेगमेंट के ऊपर हेयर लाइक
दिखता है। आप इस इमेज को भी देख सकते हो, है ना। ठीक है, दिस इज़ द प्लूमोस। आई होप आपको ये क्लियर हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये प्लूमोस का रिटर्न पोर्शन आ गया और ये इमेज आ गई। पाइलोस, फ्लैजिलम लुक्स लाइक अ शाफ्ट, शाफ्ट की तरह, फ्लेक्सिबल हेयर की तरह। एंड ना सभी सेगमेंट्स एक जैसी होती हैं, फाइन एंड ट्यूबुलर बट विदाउट प्रोसेस। उसमें प्रोसेसेस नहीं होते इतने ज़्यादा। ठीक है, बहुत पतली होती है, ट्यूब लाइक होती है। ठीक है, शाफ्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हाँ इस तरह से होती है। शाफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हो इस तरह से ऐसे होता है, जैसे हम देखते हैं नोड्स एंड इंटरनोड्स इन केस ऑफ मोनोकोटिलिडन्स, राइट। सो यहाँ पे इस तरह से होता है, ज़्यादा हेयर्स नहीं होते इस पर, थोड़े थोड़े हेयर्स होता है, लाइक दिस, लाइक दिस। तो ये आप पता लगा सकते हो कि दिस इज़ अ पाइलोस टाइप ऑफ एंटीना एंड प्रेजेंट इन फीमेल मस्कीटोज। दिस इज़ द इमेज ऑफ पाइलोस टाइप ऑफ एंटीने। ये पाइलोस को देखो और प्लूमोस को देखो, देखो दोनों में कितना डिफरेंस है। प्लूमोस में ज़्यादा हेयर्स हैं बट इसमें कम हेयर्स हैं। नेक्स्ट इज़ अ सीरेट। सीरेट में क्या होता है, जो एंटीनेस होते हैं वो सॉ टूथ शेप के होते हैं, जैसे सॉ होती है ना, आरी जो होती है उसका जो टूथ होता है उसमें हम देखते हैं कि जो 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 उसमें मार्जिन होते हैं वो इस तरह से होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो इसी तरह से हमें एंटीनेस दिखने को मिलते हैं। फ्लैजिलम के पास कुछ ट्रायंगुलर सेगमेंट्स होती हैं इस तरह से, और दिस इज़ द सीरेट टाइप ऑफ एंटीना एंड दीज आर प्रेजेंट इन क्लिक बीटल्स ऑर्डर कोलियोप्टेरा। दिस इज़ द इमेज, आप देख सकते हो सीरेट। देखो पूरा सॉ की तरह टूथ ऐसे आपको दिख रहे हैं इस तरह से। दिस इज़ द सीरेट टाइप ऑफ एंटीने, क्लिक बीटल्स में होते हैं। ठीक है, बीटल्स भी मैंने आपको दिखाई। ठीक है, आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि बहुत सारे नाम हैं इनके, बट आपको एक एक पता आपको बस एक्सटर्नली कैसा दिखता है एंटीना। ज़रूरी नहीं आप इसे 10 लाइनें लिखो, 20 लाइनें लिखो, नो, ओनली 1 लाइन, बिल्कुल टिपिकल लाइन जैसा दिखता है वो डायग्राम और एग्जाम्पल, दैट्स इट। नेक्स्ट इज़ अ सिटेशियस टाइप ऑफ एंटीना एंड दीज आर प्रेजेंट इन द डैमसेल फ्लाइज एंड द ड्रैगन फ्लाइज। डैमसेल फ्लाई आपको नाम याद नहीं रहेगा, ड्रैगन फ्लाइज आप याद रख सकते हो। यहाँ पर फ्लैजिलम ब्रिसल की तरह दिखता है क्योंकि ग्रेजुअल रिडक्शन हो जाती है साइज़ ऑफ द सेगमेंट। सेगमेंट की साइजेस, जो सेगमेंट का साइज़ होता है वो इतना ज़्यादा छोटा हो जाता है, ब्रिसल की तरह दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो सेगमेंट कितनी छोटी छोटी हो सके, ब्रिसल की तरह एक हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है, these are the cetaceous type of antennae. Next is a stylate. Stylate type of antennae found in robber fly. होते कैसे हैं, 3 segmented एंटीने हैं। 3 segmented पता है आपको कौन कौन से, स्केप, एडिसल एंड फ्लैजिलम। थर्ड सेगमेंट डिवाइड्स रिपीटेडली, जो हमारे फ्लैजिलम होता है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करता है एंड दस इट बिकम्स फॉल्सली मल्टी सेगमेंटेड ऑफन फॉर्मिंग ए स्टाइलेट। देखो जो हमारा जो फ्लैजिलम होता है वो फाल्सली पूरी तरह से सेगमेंट्स नहीं होती उसकी, देखो कुछ जगहों के ऊपर है फाल्सली, यहाँ पर नहीं है ना। तो इस ये फाल्सली है तो इसलिए हमें ये कुछ स्टाइलस टाइप का स्ट्रक्चर देता है, स्टाइलेट टाइप ऑफ एंटीना रॉबर फ्लाई में। ठीक है, सो ये थे आपके सारे एंटीनियस, राइट। अब मैंने एक टेबल सा बनाया हुआ है जहाँ पे आपको एंटीने का नाम दिया और किस इंसेक्ट में होते हैं ये दिया हुआ है। सिटेशियस अभी हमने पढ़ा ड्रैगन फ्लाइज में, फिलीफॉर्म हमने पढ़ा था क्लिक बीटल्स में। ठीक है, थ्रेड लाइक होता है। मोनीलीफॉर्म कैसे था, बीडीड लाइक अपीयरेंस टर्माइट्स में। बायपेक्टिनेट सिल्कवर्म में, ठीक है, जिसमें दोनों तरफ कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पैक्टिनेट फायर फ्लाइज में और फायर कलर्ड फ्लाइज में। प्लूमोज मेल मस्कीटो में, पाइलोस फीमेल मस्कीटो में। सीरेट, सीरेट था हमारा पल्स बीटल्स में। पल्स बीटल्स आपने 5th सेम में प्रैक्टिकल किया होगा, लाइक क्लोसोब्रेंकस होता है, क्लोसोब्रेंकस हमारी पल्स बीटल्स होती हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हो उनके जो एंटीनेस होते हैं दे आर सीरेट टाइप ऑफ एंटीने। फ्लैजिलम जो है वो हमें ट्रायंगुलर सेगमेंट्स देखने को मिलती हैं और हमें सॉ टूथ जो है की तरह देखने को मिलता है।
जेनिकुलेट आंट्स में, हनी बीज में, राइट, अरिस्टेट हाउस फ्लाई में। इसके बाद लैमिलेट, यहाँ पे लैमिलेट स्किप हो चुका है। लैमिलेट आपको देखने को मिलता है जिसमें हम फैन शेप देखते हैं, है ना। उसके बाद क्लेवेट बटरफ्लाइज में, अरिस्टेट हाउस फ्लाई में। सो दीज आर द एंटीनियस एंड दीज आर द इंसेक्ट्स इन विच दे आर फाउंड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर, ये मैंने एक और डायग्राम आपकी पूरी, अरिस्टा कैसे है, सिटेशियस कैसे, सिटेशियस कॉकरोचेस में, है ना। आई थिंक मैं यहाँ पे भूल चुका, हाँ, फर्स्ट कॉकरोचेस में, सिटेशियस कॉकरोचेस में नहीं थे, सिटेशियस हमारे ड्रैगन फ्लाइज में थे। और कॉकरोचेस में हमने पढ़े थे फिलीफॉर्म, कॉकरोचेस में हमने क्या पढ़े थे, फिलीफॉर्म। तो मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया जाते जाते। आई विल शो यू, फिलीफॉर्म हमने कहाँ पे पढ़े थे, कॉकरोचेस में, राइट, दिस कॉकरोचेस में, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सभी की डायग्राम्स यहाँ पे बनाई हुई हैं, आप इस टेबल को भी बना सकते हो। सो विद दिस आपका ये नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेग्स इन इंसेक्ट्स पढ़ाऊँगा, जो इसी तरह से आपके लिए मैं बनाऊँगा प्रेजेंटेशन। और अगर आप ये प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसकी लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज़ एंड प्लीज़ इफ़ यू, अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, थैंक यू।